तारकासुर जो था, इसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। तारकासुर की मृत्यु होने के बाद ये तीनों बदला लेने के लिए सोचा कि पहले हम तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लें, फिर इनसे बदला लेंगे देवताओं से। तो तीनों तपस्या करने के लिए सुमेरु पर्वत पर चले गए और 1000 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की राजपूत जी, तीनों भाइयों ने। अब ब्रह्मा जी का तो काम ही है कि कोई तपस्या करे तो वरदान देने जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी पधारे और ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो इन तीनों भाइयों ने वरदान क्या मांगा? पहला वरदान राक्षस क्या मांगते हैं? अमर हो जाएं। सबसे पहला फेवरेट वरदान इनका यही है। कारण कि देह को ही पुष्ट करने में जो लगा है और जिसकी सारी बुद्धि देह में लगी है, देहासक्ति जिसकी अधिक ज्यादा है, वो आसुरी भाव है। और देह से उठकर आत्मा में जिसकी दृष्टि लग गई है, वह साहब संतों की दृष्टि है, वह भगवत भक्तों की दृष्टि है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, भैया शरीर को संभालने में मत लगे रहो। ये शरीर जिस काम के लिए मिला है, थोड़ा वो काम भी करो। अरे पशु पक्षियों के शरीर भी मरने के बाद किसी ना किसी काम में आ जाते हैं, और मनुष्य का शरीर मरने के बाद भी किसी काम नहीं आता है। तो भैया मरने के बाद तो हम किसी काम में नहीं आएंगे, पर जीते जी किसी के काम आ जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आप यकीन मानना कि आप साधनों में, संपत्ति में जो सुख की अनुभूति करते हैं वो तो अपनी जगह है। कितनी शांति मिली, कितनी नहीं मिली, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन कितनी रोते हुए के आंसुओं को आपने पहुंच दिया, कभी किसी रोते हुए के चेहरे पे आपने मुस्कान ला दी, तो आपको ऐसा सुकून मिलेगा जो आपको करोड़ों अरबों रुपए मिलने से भी नहीं मिल सकता। वो सुकून आपको किसी रोते हुए को हंसाने से मिलेगा। भोजन करने में जो आनंद है वो तो अपनी जगह है, लेकिन किसी भूखे को खिला करके और उसकी तृप्ति की वो प्रसन्नता देखकर, उसकी आंखों की चमक देख करके जो आनंद मिलता है, और जो किसी भूखे को खाते हुए देखकर आनंद मिलता है, साहब उसका आनंद अलग है। कभी आप देखिएगा, कोई भूखा व्यक्ति, पेट में बड़ी भूख लगी हुई है और उसको आपने कुछ पवा दिया, और उसको जो प्रसन्नता होती है, वो जो चाव से खाता है और आपकी ओर जिस प्रसन्नता से देखता है, उससे कितना आनंद मिलता है। तो हमारा जीवन, हमारा शरीर किसी के काम आ जाए, परमार्थ में लग जाए, यही जीवन की सार्थकता है साहब। वरना जीवन तो एक दिन सबका समाप्त होना है, मरना तो सभी को है। पर जब तक जीवन है तब तक परोपकार करें। राजपूत जी, कई लोगों को लगता है कि महाराज जी ने तमाम चीजें खोल रखी हैं, ये भी करेंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, तमाम चीजें चल रही हैं। चाहे अन्य क्षेत्र की सेवा हो, साधु संतों की सेवा हो, या हमारी बुजुर्ग माताओं की सेवा हो, बुजुर्ग जनों की सेवा हो। वो बुजुर्ग जन जिन्हें उनके परिवार ने, घर परिवार वालों ने निकाल दिया, जाओ जहां मर्जी रहो, हम नहीं रख सकते। तो अब आप विचार करिए कि ये जो माताएं हैं, इनको रखने का या जो भी ये कार्य यहां हो रहा है, तो लोग अपने अपने ढंग से अर्थ लगाते हैं और उचित भी है, अपना अपना विवेक है। पर विचार करने की बात यह है कि क्यों किया गया। तो बस मन में एक ही बात आती है कि कथा के माध्यम से परोपकार का उपदेश तो खूब करें, पर स्वयं ना करें। श्रोत्री जी, आप तो बड़े समय से जुड़े हैं। हम भोपाल रहते थे और वहां कथाएं चलती थी। तो एक बार कहीं कथा चल रही थी, थोड़े दिन पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया। वहां कथा चल रही थी तो हमने गो महिमा पर बोल रहे थे। तो गो महिमा पर कुछ भगवत कृपा से बातें कहीं कि गाय की रक्षा सबको करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, आदि आदि। हमारे एक मित्रवत एक आचार्य जी थे, जो बड़े हमारे साथी मित्र, विनोद में उन्होंने बाद में हमसे कहा कि महाराज जी बहुत बढ़िया कथा रही आज की, और आपने जो गाय पर बोला बहुत गजब बोला। हमने कहा ठीक रहा भाई, धन्यवाद। बोले नहीं धन्यवाद तो ठीक है, आप ये बताओ आप कितनी गाय रखते हो। अब वो तो मित्र ही थे तो उन्होंने कह दिया। अब उन्होंने तो विनोद में कहा, पर वो बात हमें बिल्कुल बाण की तरह लगी कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
कि हम गाय पर प्रवचन तो लंबा चौड़ा दें और खुद एक भी गाय ना रखें। तो फिर हमने कहा भाई बात आपकी एकदम ठीक है। थोड़े देर बाद ही फिर हम एक गैया लेकर आए। अब चूंकि वहां मकान पक्का था, वहां व्यवस्था उतनी नहीं थी, फिर भी उसको जैसे तैसे करके एक गाय रखी। कुछ दिनों तक वो रही, फिर एक और दूसरी गाय लाए, उसको रखा। तो उसी बात से प्रेरित होकर उनकी बात लग गई कि उन्होंने कहा कि भाई आप कितनी गाय रखते हो। फिर मन में भाव आया कि जब गौ सेवा की बात की इतनी महिमा है और हम सबको गो महिमा सुनाते हैं, सबको गौ सेवा की बात कहते हैं, तो हम खुद क्यों ना जो है कम से कम 200-400 गैयाओं की तो रक्षा करें, कम से कम 200-400 गैयाओं की तो सेवा हो। तो कोई गौशाला बने जहां हम लोग भी गौ सेवा कर पाए, क्योंकि केवल गाय का उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, गाय की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। केवल परोपकार की बातें करने से बात नहीं बनेगी, परोपकार के लिए आगे आना पड़ेगा। दीपक की बातें करने से अंधकार नहीं मिटता, अंधकार तब मिटता है जब दीप जलाया जाए। तो केवल गाय की बात करें या परोपकार की बात करते रहें कथा में, लेकिन करें कुछ नहीं, दक्षिणा मिले और उससे सब अपनी व्यवस्था करते जाएं। तो फिर ठाकुर जी जानते हैं कि बस संकल्प ये है कि अब तो आप लोग भागवत जी में भी जो चढ़ाते हैं ना, पुराण पर भी आप जो 100, 200, 500 चढ़ा जाते हैं, ये सब भी उठकर जाता है और सब भगवान की कृपा से सेवाओं में लग जाता है। पहले तो हमें कुछ दक्षिणा भी मिलती थी, कथा करने कहीं जाओ तो कुछ ना कुछ भगत देता ही है। अब तो आप लोगों के द्वारा जो राशि दी जाती है वो सब ट्रस्ट में रसीद कटती है, और ट्रस्ट में कट के हमें तो बस अपना भोजन मिल रहा है, रहने के लिए कमरा एक अग्रवाल जी वाले में रह रहे, और ठाकुर जी की कृपा से घूमना फिरना हो तो वो व्यवस्था हो जाती है। बाकी सारी व्यवस्था उसके लिए समर्पित है। कई बार तो पत्नी झगड़ा करती, अपने लिए कुछ नहीं करोगे, अरे कुछ अपना बैंक में भी डाला करो। हमने कहा देवी हमारा क्या और तुम्हारा क्या, अरे जो कुछ है हमारा यही परिवार है, ये माताएं हमारी माएँ हैं, ये सब हमारा परिवार है, इनकी सेवा कर ली तो सब हो गया, इनके आशीर्वाद से सब हो जाएगा, और वरना कितना भी कर लो क्या होना है। अच्छा, कई बात ऐसी भी होती है श्रोत्री जी, कई लोग कहते हैं महाराज जी कमरा आप बना के जो दे रहे हैं उसमें तो आप कहते हैं कि मरने के बाद हमारा हो जाएगा या ट्रस्ट का हो जाएगा। हमने कहा हाँ ये शर्त है, क्योंकि ये कोई विक्रय तो है नहीं, आश्रम है, तो आपका जीवन जब तक है आप रहिए, जीवन पूरा हो जाए कमरा ट्रस्ट का होगा। तो बोले जब कमरा ट्रस्ट का हो जाएगा तो बाद में जब सारे वृद्ध चले जाएंगे तो सारा आपका ही हो गया, जो लोग अभी ले रहे हैं वो सब चले जाएंगे तो फिर तो सब आपका ही हो गया। तो हमें हंसी लगती है कि हम क्या यहीं बैठे रहेंगे, हम कोई अमृत पी के आए कि कोई जड़ी बूटी पी रखी है। अरे भाई थोड़ा बहुत आगे पीछे हम आपको भी चलना ही तो है, बनाते बनाते पूरा जीवन निकल जाए। अब उसमें 20 साल 25 साल, कोई बुजुर्ग मान लो अभी 55 साल का है, भगवान स्वस्थ रखे 15-20 साल तो वो रहेंगे। अब 15-20 साल आपने, अच्छा एक बात और सोचिए, कभी आदमी को लगता है कि हमने 3.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए देके कमरा लिया तो 5 तो दिया है हमने, पर वो ये नहीं देख रहा कि हम 20 साल या 15 साल वहां रहेंगे तो 15 साल आपकी देखभाल की जिम्मेवारी कोई 5 लाख रुपए में भी लेता हो तो हम 5 लाख रुपए में देंगे, अपनी ओर से करवा के देखो, करेगा कोई बुढ़ापे में देखभाल? आप कमरे की राशि को छोड़ दीजिए, आप तो किसी से कहिए कि हमारा 15 साल 20 साल जो उम्र बची है उतने दिन हमारी सेवा करना, हमें भोजन देना, हमारी देखभाल करना, बीमार हो जाए तो इलाज कराना, कहीं जाना हो तो हमें घुमाने ले जाना, और पूरी जिम्मेवारी हमारी तुम लेना, हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, कोई करेगा? तो 5 लाख जो कमरे के लिए लिया जा रहा है उसमें तो साहब कोई सेवा ना करे, साल 2 साल ना करे। अरे और किसी की छोड़िए, आप अपने बच्चों से कह दो तेरे नाम 50 लाख कर जाएंगे, हमारी सेवा कर दे, वो कहेगा मुझे समय नहीं है, मुझे अपना काम करने दो, आप अपना करो। बच्चों को समय नहीं है साहब, तो 5 और 50 की बात नहीं है, एक एक क्षण बड़ा कठिन हो जाता है। जिस समय कोई व्यक्ति बीमार होता है उसको लगता है मेरी सारी दौलत लग जाए पर मेरा कोई ध्यान रख ले, मेरा कोई इलाज करा दे, मेरे पास कोई बैठ जाए, मेरी बात सुन ले। आप विचार करिए वो क्षण कितना कीमती है, क्या उस पैसे की वैल्यू है? वहां पैसे की वैल्यू नहीं होती साहब, वैल्यू इंसान की होती है। वहां आपकी सेवा के लिए आदमी खड़ा रहे। आज हमारी माताएं वानप्रस्थ में जो लोग रह रहे हैं, जो वानप्रस्थी बन के रह रहे हैं, हम उनसे मिलते हैं, पूछते हैं भाई आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको बीमारी है तो हम चलो इलाज कराएं, आपको कोई वस्तु की आवश्यकता है मंगवा के दें, तमाम सेवादार लगे। और जब पूरा आश्रम बन जाएगा तो पूरी अलग अलग डिपार्ट बना दिए जाएंगे कि भाई तुम्हारी व्यवस्था है कि कोई बीमार हो तो उसको देखना है, तुम्हारी व्यवस्था है कोई व्यक्ति को कोई परेशानी हो बाजार से सामान ला के देना है,
आश्रम में ही उनको दवाई गोली मिले, आश्रम में ही उनको देने का आवश्यकता की चीजें वहां प्राप्त हो जाए। मान लो किसी को लेना है तो आश्रम में ही रहते रहते उन बुजुर्गों को सारी सुविधा मिले, इलाज मिले, और आश्रम में ही उन बुजुर्गों को घूमने फिरने की सारी सुविधा, देखभाल की सारी सुविधा उपलब्ध हो। तो वो पूरी व्यवस्था की जा रही है, पूरी उसके लिए बनाया जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट के, भाई तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये देखना है। तो कठिन बात यह है कि उनकी सेवा करना। व्यक्ति को लगता है हमने तो इतना रुपए दिया तो कमरा हमारा हो गया। अरे भैया तुम्हारा बुढ़ापे का इंतजाम हो गया, इतना समझ लो, बस भजन का इंतजाम हो गया, बीमारी हो तो उसका इंतजाम हो गया। ये बड़ी बात है। अब तो वैसे भी कमरे ज्यादा बचे नहीं हैं। फेज 2 में भी जो कार्य चल रहा है तो उसमें भी निर्माण कार्य तो प्रारंभ किया है, बाकी जितने कमरे बुक होना था लगभग हो चुके हैं। तो अब फेज 2 की बुकिंग भी बंद की जा रही है। फेज 1 में तो कमरे सब पहले बुक हो ही चुके हैं, फेज 2 में भी बुकिंग अभी बंद की जा रही है। प्रथम चरण की जो बुकिंग है वो बंद की जा रही है। प्रथम चरण की बुकिंग बंद हो गई है, अब इतने कमरे बन जाएंगे। वो बनने के बाद जब उनको वहां स्थान दे दिया जाए, फिर आगे कोई योजना बनेगी और ट्रस्ट की व्यवस्था बनेगी तो फिर उसको आगे और अगले चरण में दिया जाएगा या देखा जाएगा। हाँ, एक बात और श्रोत्री जी, कि लोग कहते हैं कि ठीक है आप चले भी जाएंगे तो आपके बच्चे संभालेंगे। हमने कहा भैया बच्चों का क्या ठिकाना। देखो ये जितनी भी भूमि है वो ट्रस्ट के नाम है, ये जो व्यवस्था है ये ट्रस्ट के नाम है, ट्रस्ट में तमाम लोग ट्रस्टी हैं। तो ये हमारे लिए अपना कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं, ये क्या है, ये ट्रस्ट की संपत्ति है। आप लोग रहेंगे जब तक आप रहेंगे, बाद में कोई दूसरे बुजुर्ग रहेंगे तो वो बुजुर्गों के ही लिए है और उसके लिए ट्रस्ट के माध्यम से वो सब संचालित होगा। इसलिए हम लोग कई बार राशि की चर्चा करते हैं कि जो लोग वहां रहेंगे उनको एक मेंटेनेंस चार्ज देना होगा, अपने बिजली का बिल देना होगा। क्यों? क्योंकि भैया आप लोग वहां रहेंगे, हम रहे ना रहे, आश्रम चलता रहे। ऐसा ना हो कि महाराज जी इधर उधर हो गए, महाराज जी चले गए तो आश्रम की व्यवस्था ही बिगड़ गई, दान पे टिका था। तो आश्रम स्वावलंबी हो, वहां की व्यवस्था वहां रहने वालों के ही द्वारा संचालित होती रहे, ताकि हम रहें या ना रहें आश्रम की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे, आश्रम की व्यवस्था कभी बिगड़े ना। इसलिए वहां रहने वालों से कुछ मेंटेनेंस चार्ज, जो वहां बिजली पानी का साफ सफाई का होगा वो, साथ में उनकी बिजली का जो अपने अपने कमरों में जो लोग बिजली जलाएंगे तो उनसे बिजली का चार्ज सब मीटर लगा के वसूला जाएगा, ताकि अब ना लगाएं तो कोई ज्यादा लगा चला रहा है, कोई कम जला रहा है। कई बार तो ये देखते हैं हम कि लोग कथा में आते हैं ना, एसी चालू करके छोड़ आते हैं। क्यों? बोले कथा में से आएंगे तो कमरा बिल्कुल ठंडा मिलेगा। अब तुम्हारे ठंडा मिलने के चक्कर में 4 यूनिट फूक गई है, तो आश्रम की बिजली है, आनंद है। तो भैया इसलिए सब मीटर लगा दिए जाएंगे, जो बुजुर्ग रहे तो वो अपना उस हिसाब से फिर उपयोग करें। कई लोगों को लगे, एक बुजुर्ग हमसे बोले महाराज जी हम आश्रम में रहेंगे, हमारे कपड़े कौन धोएगा, हम तो बुढ़ापा है, कपड़े कौन धोएगा, ऐसा भी लोग पूछते। हमने कहा हम ही धोएंगे और कौन धोएगा। सर ये तो हंसने की बात, सच्ची बात ये है कि वहां फेज 2 में लॉन्ड्री बनाई जा रही है। जो बुजुर्ग वहां रहेंगे तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था रहेगी कि कपड़े आपके कमरे में से आकर के धुलने वाला व्यक्ति ले जाएगा, धुल करके प्रेस करके आपको अपने कमरे में आपके कपड़े पहुंचा दिए जाएंगे। उनका न्यूनतम जो शुल्क होगा वो आपको पे करना होगा, आप शुल्क पे करेंगे, व्यक्ति आकर के कपड़े धो करके आपके कपड़े आपको दे जाएगा। अथवा आप अपने कमरे में वॉशिंग मशीन रख लीजिए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आजकल लोग लगाते हैं। जैसे हमारे अभी जो बुजुर्ग रह रहे हैं तो ऊपर उन्होंने सबने अपनी अपनी मशीनें, वॉशिंग मशीन रख रखी है, वो अपना धोते हैं। तो ऐसे भी आप चाहे तो कर सकते हैं। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, पर बुजुर्गों के मन में होता तो है कि अम्मा जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो कैसे होगा, भोजन तो महाराज जी खिला देंगे पर ये कैसे होगा। हमने कहा वो एक भैया पूछी महाराज जी आप सब कुछ तो देने की कहते, दवाई भी देंगे, ये देंगे वो देंगे, पर ये बताओ कि हमें पाउडर और तेल क्रीम कौन देगा। सच्ची में कह रहे हैं, फोन आया था एक बार, टाइम हो गया 1 साल पहले करीब आया था। अरे महाराज जी हम वहां रहेंगे तो तेल क्रीम वो कौन देगा। हमने कहा मैया वृंदावन में आके भी क्रीम लगाओगे। अरे वानप्रस्थ में आ गई, अब तो ब्रजरज का आनंद लो, क्रीम पाउडर छोड़ो। देखो जो समर्थ है संपन्न है वो तो अपना करें, अब ये व्यवस्था तो सब अपनी उनको करना है। हाँ हमारी जो माताएं रहती हैं
जो बेचारी आर्थिक रूप से बिल्कुल विपन्न है, घर से निकाली गई है, जिनके पास कुछ नहीं, उनके लिए तो उनकी जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं तो वो चीजें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। उनके लिए तो छोटी छोटी चीजें, चाहे वो घर की उपयोग की चीजें, उनकी दैनिक उपयोग की चीजें, वो भी सब करी जाती है। लेकिन जो संपन्न है, अपना कमरा लेके रह रहे हैं, भगवान की कृपा से पेंशनर हैं, कोई व्यवस्था है तो वो अपना करेंगे, और ये निःशुल्क व्यवस्था में रह रहे हैं, हमारे ऐसे लोग हैं, उनके लिए हम लोग करेंगे। तो भैया परमार्थ की चर्चा अकेली ना हो, परमार्थ के काम भी हो, इसलिए ये सब व्यवस्था इस ढंग से चलाई जा रही है। बस जीवन का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के नाम से जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के धाम से जुड़ें, और ज्यादा से ज्यादा लोग भगवत भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर सकें। जितने से ज्यादा हो सके दीन दुखियों के आंसू पहुंच करके, दीन दुखियों को जितना हो सके सहयोग हो। चाहे वो हॉस्पिटल में भोजन वितरण की बात आजकल जो चलाई गई है, तो हो क्यों भाई, दुखी लोग जो बेचारे जहां हैं, जैसे जितना हो सके, देखो किसी भी रूप में हो सके। अभी जगह जगह प्याऊ लगाई जा रही है, ठीक है गर्मी है, हर आदमी बिस्लरी बोतल खरीद के नहीं पी सकता। हर तबके के लोग वृंदावन आते हैं, साधु संत घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, गरीब लोग भी आ रहे हैं बेचारे, जैसे तैसे यहाँ तक पहुंचे। अब उनकी बस की नहीं है कि वो हर बार 20 रुपए की बोतल खरीद के पी लें, तो कम से कम कुछ ठंडे पानी की व्यवस्था तो ऐसे जितना हो सके करते रहें। इसका मतलब ये नहीं कि इतने तमाम चीजें क्यों चलाई जा रही है, बस ये है कि जितना सेवा हो सके, किसी भी रूप में हो सके, बस करते रहिए, करते रहिए। और हम तो कहते कभी आप बनाओ तो एक दिन अपने हाथों से ये सेवा करके जाओ, तो आपको लगेगा कितना सुख मिला, कितना आनंद मिलता है। आप लोग भी जो यहाँ आए हैं अवश्य सेवा करके जाएं अपने हाथों। जैसे हमारे राजपूत जी खड़े हो जाते हैं, सवेरे भोजन बांटते हैं अपने हाथों। हमारी माता जी अहिल्या देवी जी बैठी हुई हैं, जो कि आपके पति शहीद हो गए और शहीद की पत्नी हैं आप, और उन्हीं के स्मृति में आपने ये यहाँ पर उत्सव ये कथा रखी है, मतलब पोथी का पाठ जो रखा है, इसमें नाम आपके यहाँ का लिखा हुआ है शहीद उपेंद्र नारायण सिंह जी। तो श्री उपेंद्र नारायण सिंह जी जो थे पुलिस में थे, और आप जो है किसी मुठभेड़ में गोली लगने से आप शहीद हो गए, तो उन्हीं की स्मृति में हमारी माता जी अहिल्या देवी जी ने यहाँ पोथी पारायण रखवाया है। आपके द्वारा भी खूब सेवा होती है, यहाँ साधु सेवा हो, भंडारा हो, आप आती हैं तो सेवा करती हैं, और घर रह के भी वहाँ से सेवाएं भेजती रहती हैं। इसी तरह भक्तों का बड़ा भाव रहता है और लोग जुड़े रहते हैं, कभी कोई सेवा कभी कोई सेवा। आनंद आता है कि सब लोग मिलजुल के सेवाएं करते हैं, और सेवाएं खूब चलती हैं, भगवान की कृपा से खूब आनंद चलता है। इसी तरह ये कार्य बढ़ता रहे, गंगा की धारा के तरह इसकी विशालता बढ़ती रहे, और मौज होता रहे, और सबको देख के अपने राम मौज में है, तो ऐसा आनंद चलता रहे। चलिए आगे की कथा में चलते, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो असुर लोग कौन सा वरदान मांगते हैं? हम अमर हो जाएं। त्रिपुर माने तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, तीनों असुरों ने वरदान मांगा कि हम तीनों अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले देखो अमर तो कोई नहीं हो सकता, हम भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा हमें भी मरना पड़ता है, अमर नहीं हो सकते, और कोई वरदान मांगो। ये तीनों बोले ऐसे 3 पुर हमें दे दीजिए जो दुर्गम हो, किसी के द्वारा जिनका भेदन ना हो सके, किसी के द्वारा जिनको नष्ट ना किया जा सके। पुराणानि त्रीणि नो देहि निर्मायात्म अद्भुतानि सर्व संपत् समृद्धिधान प्रतिष्ठ्यानि दिवौकसान। ऐसे दिव्य 3 पुर हमें दे दीजिए, त्रिपुरों ने कहा, तीनों भाइयों ने कहा। अच्छा, इन तीनों भाइयों का नाम आगे त्रिपुर नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि इन्होंने 3 पुर मांग लिए थे ना। शिव जी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने कह दिया, और वरदान दे दिया कि मैं तुम्हें 3 पुर प्रदान करता हूं। ब्रह्मा जी ने मय दानव के द्वारा 3 पुरों की रचना करवाई। एक आकाश में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर 3 पुर थे। आकाश में स्वर्ग का पुर था जिसमें तारकाक्ष ने अपनी राजधानी बनाई। स्वर्ग में चांदी का पुर था जिसमें कमलाक्ष रहने लग गया, और पृथ्वी पर लोहे का नगर था जिसमें वज्रमाली रहने लग गया। तीनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, बड़े पराक्रमी थे,
और तीनों ने ही समस्त लोकों में उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा आदि देवता दुखी हो गए। पहले बहुत बढ़िया चल रहा था जी, बोल तो सब देवता दुखी होकर के भगवान शंकर की शरण में गए बस। और भगवान शंकर की सबने स्तुति की। नमो हरे रूपाय भूसंहार कारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवाय अमित तेजसे। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वरा नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्र रूपिणे। ब्रह्मादिक सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। शिव जी ने कहा कि ये दैत्य जो है इसको अभी मैं नहीं मार सकता। क्यों? बोले इस समय यह पुण्य आत्मा है और जब तक ये पुण्य आत्मा है तब तक मैं इसको नहीं मार सकता। तुम सब विष्णु जी के पास जाओ। देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि यह शिव भक्त है और जब तक ये शिव भक्ति में लगा है तब तक मैं भी इसको नहीं मार सकता। अच्छा, वो त्रिपुर जो थे दुष्ट तो थे, राक्षस हैं, लेकिन शिव जी की भक्ति करते थे, शिव भक्त थे। और शिव उपासक को भगवान विष्णु कैसे मार सकते हैं? विष्णु जी ने कहा तुम सब देवता मिलकर यज्ञ करो। देवताओं ने यज्ञ किया। उस यज्ञ के कुंड से हजारों भूतगण प्रकट हो गए। भगवान विष्णु की आज्ञा से वो त्रिपुर से युद्ध करने गए, पर त्रिपुर में शिव भक्ति का ऐसा अमित तेज था, ब्रह्मा जी के वरदान की शक्ति थी कि वो सारे भूतगण जलकर के भस्म हो गए। अब भगवान विष्णु ने विचार किया क्या किया जाए, तो सोचा कि इस त्रिपुर को शिव भक्ति से विमुख बनाया जाए। इनको पुण्य आत्मा है, इनको पुण्य के धर्मों के कार्यों से रोका जाए। तो भगवान विष्णु ने एक मुंडी महाराज को प्रकट किया। वो मुंडी महाराज का काम क्या था? वर्णाश्रम धर्म का विरोध करना, धर्मों का निषेध करना। एक शास्त्र बनाकर भगवान विष्णु ने उस मुंडी को दे दिया। वो शास्त्र जो था उसमें 16,000 श्लोक थे पंकज जी, और वो शास्त्र जो है लोगों को धर्म विमुख बनाने वाला था। मायन मायामयम शास्त्रम तत् 16 सहस्त्रकम स्रोत स्मार्त वृद्धम चा वर्णाश्रम विवर्जिता। उसमें क्या लिखा था? बोले वर्णाश्रम धर्म कुछ नहीं होता, कोई जाति पाति वर्ण धर्म नहीं है। उसमें लिखा था स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, सब यही है। यही व स्वर्गम नरकम प्रत्ययो नान्यथा पुनः। कहीं कुछ नहीं है, यही मौज करो, यही स्वर्ग है। उसमें लिखा था पूजा पाठ करने से, नहाने धोने से कुछ नहीं होता। स्नान दान व्रत श्राद्ध पर्व काल यज्ञ आदि इनका कोई महत्व नहीं है। एक ही धर्म है, क्या? अहिंसा परमो धर्मा पापात्मन प्रपीडनम। अब कुछ अच्छी बातें तो लिखनी पड़ेंगी, नहीं तो भले लोग पढ़ेंगे नहीं। तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी डाल दी। बोले हिंसा सबसे बड़ा पाप, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, ये यज्ञ दान जप तप व्रत इनसे कुछ नहीं होता, नहाना धोना ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसी बातें उसमें लिख दी गई। ये सब पुराण की कथा है। और वो मुंडी जो है वह तामस धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान विष्णु ने प्रेरित करके भेजा। 4 शिष्य उसके साथ में कर दिए। उस मुंडी का नाम शिव महापुराण में यहां अरिहन लिखा हुआ है। अरिहन नाम से वह मुंडी उस नगर में प्रवेश करने के लिए गया, लेकिन मुंडी को प्रवेश नहीं मिला। मुंडी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, भगवान यहां तो प्रवेश ही नहीं है। भगवान विष्णु ने नारद जी को भेज दिया। अब नारद जी तो बिना रोक टोक सब जगह जाते हैं। नारद जी त्रिपुर के पुर में प्रवेश कर गए और नारद जी ने प्रवेश किया। त्रिपुर ने उनका सत्कार किया। नारद जी बड़े आनंदित से हो रहे थे। त्रिपुर ने पूछा भाई क्या बात है, इस समय आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। बोले क्या बताएं, एक बहुत बढ़िया गुरुजी मिल गए, हमारा तो कल्याण हो गया। अभी तक इतने समय से हम बेकार भटक रहे थे, बढ़िया गुरुजी अब मिले। कौन गुरुजी मिल गए भाई ऐसे? अरे बोले क्या बताएं, हमारे तो भाग्य ही खुल गए।
इतने बढ़िया गुरुजी मिले हैं, उन्होंने सही धर्म हमें बतलाया। सच्चा धर्म क्या है, अभी तक तो हम बेकार भटक रहे थे। हमने तो उन्हीं से गुरु दीक्षा ले ली, उन्हीं के चेला बन गए। त्रिपुर ने सोचा नारद जी जैसे उनके चेला बन गए, और नारद जी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो निश्चित वो बड़े महापुरुष होंगे, भैया लेके आओ हम भी दर्शन करेंगे। और वो मुंडी महाराज हाथ में एक झाड़ू सा लिए थे, उसको ऐसे फटकारते भाई जीव हिंसा ना हो जाए, और तमाम पाखंड फैलाते भाई पहुंचे। त्रिपुर ने देखा ये तो बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, बड़ा सत्कार किया, आइए आइए विराजिए। अब त्रिपुर ने मन में विचार किया कि यदि हमारे भी गुरुजी बन जाएं तो हमारा भी कल्याण हो जाए। नारद जी ने तो गुरुजी बना लिया, हम भी बना ले। और नारद जी की तो योजना ही यही थी। तीनों भाइयों ने मंत्र ले लिया और तीनों भाई इनके शिष्य बन गए। अब बताओ गुरुजी क्या करें? तो सबसे पहले मुंडी ने क्या आदेश दिया शिष्यों को, देखो ये नहाना धोना कोई जरूरी नहीं है, शरीर है धो तो धो, नहीं धो क्या फर्क पड़ता है। हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया कह रहे हो, ये तो शरीर है, हम तो आत्मा है। अब आत्मज्ञानी बनने में लोग देरी नहीं करते। मानस में गोस्वामी जी ने सब बातें लिख दी। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात। क्षुद्र मनुष्य भी, क्षुद्र का मतलब जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है, वो भी क्या कहते हैं, अरे सब ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कोड़ी लागी लाभ को करें विप्र गुर घात। अरे ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसा वैसा है क्या है? लेकिन गुरुजी ने कहा कि ये श्राद्ध करना, मरे मराए को क्या पिंड देना, अरे वो मर के कहां चले गए, कहां चक्कर में पड़ते हो? बोले हाँ हाँ गुरुजी ये सब बंद, श्राद्ध बंद हो गया। पर्व कालों का जो पूजन आदि था वो अनुष्ठान बंद करा दिए। अब उत्तरपुर ने सोचा कि यज्ञ करें। गुरुजी वो मुंडी तो बहकाने ही आए थे, धर्म से भ्रष्ट करने आए थे कि नहीं? अरे कहां आगी में घी डाल रहे हो, क्या फायदा, सब घी बेकार हो जाएगा, इतना सब घी किसी को खिलाओगे काम आएगा। आज भी ऐसे बुद्धिजीवी हो गए नहीं? शंकर जी को दूध क्यों चढ़ा रहे हो, गरीबों को पिला दो। हम कहते शराब क्यों पी रहे हो, इसका दूध खरीद के पिला दो है? अच्छा शंकर जी को दूध चढ़ाने से तकलीफ उन लोगों को है जो 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में ठहरते हैं, जिनके एक एक नाइट स्टे का खर्चा जो है 4-4, 5-5 लाख रुपए होता है। वो आदमी कह रहा है कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ा रहे हो, गरीबों में बांट दो। अरे भले आदमी तू जरा थोड़ा अपना व्यसन कम कर, अपनी फैशन कम कर, और अपना ऐश्वर्य से कम करके गरीबों में बांट है। तुझे अपनी फैशन नहीं दिख रहा कि फैशन के नाम पर ये चमड़ी को चमकाने के चक्कर में कितना बर्बाद कर रहे हो? उसमें से पिलाओ गरीबों को दूध। अग्नि में होम करना, शिव जी को दूध चढ़ाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई किसान भूमि में बीज डाल रहा है और कोई मूर्ख देख के कहे कि अरे बताओ ये किसान पागल है, पूरा गेहूं इसने जमीन में फेंक दिया, मिट्टी में गाड़ दिया। अच्छा वाला गेहूं था, ये सब मिट्टी में फेंक दिया। लेकिन उसको कौन समझाए कि मिट्टी में फेंक नहीं दिया, ये मिट्टी में बोया है, ये उगेगा और इससे एक एक दाने का 100-100, 1000-1000 दाना होकर प्रकट होगा। उसी तरह भैया ये यज्ञ है या ये शिव जी को चढ़ाया हुआ दूध है, ये अर्पित तो कर दिया, पर ये मानो जैसे किसान ने खेत में अनाज बो दिया, ये 1000 गुना होके आपको मिलने वाला है, ये व्यर्थ नहीं गया है? अच्छा अब एक बात सोचने जैसी है राजपूत जी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया कि धर्म भ्रष्ट करने के लिए वो मुंडी को क्यों तैयार किया? ताकि उन राक्षसों को मारा जा सके। यदि वो राक्षस अपने धर्म से च्युत नहीं होंगे तो वो किसी और का धर्म सुरक्षित नहीं रहने देंगे। ऐसे प्रसंगों में कई बार लोगों को संशय हो जाता है, जैसे वृंदा के सील का प्रभु ने हरण किया, सील भंग किया। लोग कहते हैं भगवान तो सतियों के सतत्व की रक्षा करते हैं, फिर उन्होंने वृंदा का सतत्व क्यों भंग किया? अथवा उन्होंने यहां मुंडी को बना करके धर्म भ्रष्ट करने की शिक्षा क्यों दिलाई? देखो जब अधर्म धर्म की आड़ लेकर के अपना काम करने लगता है तो जिस अधर्म की उसने आड़ ली है पहले उस पर्दे को चीरना होता है, तब तो अधर्म तक पहुंचेंगे। इसलिए भगवान ऐसा करते हैं।
यदि वृंदा के सतत्व को भंग ना करें तो इसका दुष्ट पति किसी भी स्त्री के सतत्व को सलामत नहीं रहने देगा। इसलिए हजारों हजार नारियों के सतत्व की रक्षा के लिए भगवान ने ऐसा किया। हजारों हजार भक्तों के, संतों के, मनुष्यों के धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने त्रिपुर को धर्म से भ्रष्ट करवाया, ताकि सबका धर्म सुरक्षित रह सके और सनातन धर्म सुरक्षित रह करके उसका कार्य आगे बढ़ सके। त्रिपुर ने पूछा, गुरु जी क्या करें? बोले बस कुछ नहीं, हिंसा मत करना और ये समझना कि स्वर्ग नरक सब यही हैं और जो मन में आए सो करो। धीरे धीरे वो तीनों भाई शिव पूजा से विमुख हो गए, यज्ञ आदि से विमुख हो गए, उनके धर्म कर्म सब छूट गए और सारा नगर ही चेला बन गया मुंडी महाराज का, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। अब भगवान शंकर से देवताओं ने कहा कि बाबा आप कहते थे कि जब ये धर्म छोड़ देगा तो मैं मार डालूंगा, आपकी भक्ति छोड़ देगा तो आप इसको मारेंगे। अब आपने इसकी भक्ति भी छोड़ दी, आपका भजन भी छोड़ दिया और धर्म कर्म भी छोड़ दिया, अब आप मारिए। भोले बाबा ने कहा अब समय आ गया है। तो भोले बाबा बड़े सुंदर रथ पर विराजमान हुए। उस रथ का वर्णन है कि उसमें विश्व भर की जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं वो सब विराजमान थे। धनुष बाण आदि उसमें रखे हुए थे, तमाम सामग्रियां उसमें रखी हुई थी और भगवान शिव उस दिव्य विमान में बैठ करके और चल दिए। रथम चा सारथीम दिव्यम कारमुकम सरमोत्तमम पूर्वमंगीकृतम सरवम उपपादयाचारितम। ब्रह्मांड भर की वस्तुएं रथ में विद्यमान थी और वो रथ चला और त्रिपुर के साथ भगवान शंकर का बड़ा युद्ध हुआ। त्रिपुर के साथ युद्ध करके भगवान शंकर ने ऐसा त्रिशूल छोड़ा कि एक शूल से तो ऊपर का लोक जल गया। तारकाक्ष, कमलाक्ष, वज्रमाली तीनों के नगर जो सोना चांदी और लोहे के थे तीनों जल के भस्म हो गए। भगवान त्रिपुरा को मार करके भस्म कर दिए और भगवान शंकर त्रिपुरारी नाम से विख्यात हो गए। बोले त्रिपुरारी भगवान की जय। त्रिपुर को मारने से ही भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी हुआ। त्रिपुर के अरि, अरि माने होता है शत्रु। श्री राम का नाम है खरारी, खर नाम के दैत्य को मारने वाले, खर के अरि। श्री कृष्ण का नाम है मुरारी, मुर नाम के दैत्य को मारने से मुरारी। राम जी रावणारी भी है, रावण को मारने वाले हैं। ऐसी बड़ी सुंदर कथा त्रिपुरारी भगवान की सुनाई। फिर जलंधर के जन्म की कथा और जलंधर के पराक्रम की कथा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय 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 राम।
बार, बड़ी सुंदर कथा है राजपूत जी, एक बार देवराज इंद्र अपने गुरुजी बृहस्पति जी के साथ कैलाश पर गए। क्यों जा रहे थे? बोले भोले बाबा का दर्शन कर ले, शिव जी का दर्शन करूंगा जाके। भोले बाबा ने इनकी परीक्षा लेना चाहिए कि इनके अंदर कितना भाव है, श्रद्धा है। तो भोले बाबा बीच रास्ते में ही भेष बदल करके कोई सामान्य मनुष्य की तरह बैठ गए। इंद्र ने इनसे पूछा, को सोचा कि कोई कैलाश से व्यक्ति लौटा है दर्शन करके, तो पूछा कि क्यों भगवान शंकर इस समय कैलाश पे हैं? इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र को लगा मेरी अवहेलना कर रहा है। अरे मैंने पूछा कि कैलाश पर इस समय शिव जी हैं कि नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया। 4 बार पूछने पर भी उत्तर नहीं दिया। इंद्र को रोष आ गया और इंद्र ने कहा कि मैं तुझे यहीं समाप्त कर देता हूं। तो उठा के वज्र से उठा के चलाना चाहा, तो जैसे ही वज्र ऊंचा किया, हाथ वहीं के वहीं स्तंभित हो गया। अब ना वज्र आगे बढ़े, ना हाथ आगे बढ़े, ना इंद्र हिल पावे, ना डुल पावे, एकदम ऐसे होगा स्टेचू है। बृहस्पति जी समझ गए कि भाई ये क्या चक्कर हो गया। अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो बैठे, ये साक्षात भगवान महादेव हैं। और इंद्र ने अपराध कर दिया, क्योंकि पद का अहंकार जो है। अच्छा, भोले बाबा तो यही देखना चाहते थे कि इसके अंदर कितनी दीनता है। दर्शन दीनता से मिलता है, दर्शन प्रेम से मिलता है, अहंकार से नहीं। हम लोग मंदिर में जाते हैं, स्तुति करते हैं, मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, मैं बड़ा दीनहीन हूं। अच्छा, ऐसा बोलते समय थोड़ा सा किसी का धक्का लग जाए तो बरस पड़ते क्यों? दिखता नहीं है? हम अच्छे भले भजन कर रहे हैं और तुम हमें धक्का मार रहे हो, ठीक से खड़े नहीं हो सकते। अब कह तो रहे हैं मोह सम दीन न दीन है, और जरा सा टच क्या हो गया बेचारा, तो उस पर बरस पड़े, उसको दिखा रहे हो हम इतने बड़े हैं। ये दीनता नहीं है। तृणादपि सुनीचे न, तृण से भी अपने आप को छोटा माने, वो भक्त है भैया। बृहस्पति जी समझ गए ये तो महादेव हैं। बृहस्पति जी ने हाथ जोड़ के स्तुति करना प्रारंभ किया, क्योंकि चेला की रक्षा करना गुरु जी की जिम्मेवारी है। तो गुरु जी ने, बृहस्पति जी ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मनो महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। नमो देवाधिदेवाय, हे देवाधिदेव महादेव, आपको बारंबार नमस्कार है। बारंबार चरणों में गिर के स्तुति की। बृहस्पति जी की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। इंद्र का स्तंभन हटा दिया। जब इंद्र का हाथ नीचा हुआ, इंद्र भी चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे। शिव जी ने कहा मेरा जो क्रोध है ये कहां जाएगा। शिव जी का वह क्रोध तेज के रूप में निकला, तो बृहस्पति जी ने उसको लेकर के समुद्र में डाल दिया। शिव क्रोध से, उस तेज से समुद्र में एक बालक प्रकट हो गया। भगवान की लीला बड़ी विलक्षण होती है। शिव जी का वो क्रोध निकला ना ज्योति के रूप में, उससे एक बालक बन गया और वो जोर जोर से रोने लगा। बालक के रुदन की ध्वनि इतनी भयंकर थी, ऐसा कर्कश शब्द था कि सबके कानों में लगता था कि कोई कर्कश ध्वनि चुभ रही है। सबके हृदय विदीर्ण होने लगे उसके रुदन से, क्योंकि आखिर वो शिव का अंश है। तत्र वै सिंधु गंगायां सागरस संगमे रुरोधोच्चैः सवैवाल सर्वलोक भयंकर। रुदन से सब व्याकुल हो गए। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी गए, भाई जाके मैं देखता हूं। ब्रह्मा जी का तो यही काम है। अच्छा, घर के बड़े बूढ़े या घर का जो मालिक है, परिवार पे कोई भी संकट आए तो वो सबकी छत्र बन के रक्षा करते हैं कि नहीं। घर के बड़े, हमने कोई पोस्ट मोबाइल में पढ़ी थी, बोले घर के बड़े वैसे होते जैसे किसी मकान के ऊपर वो शेड चढ़ा हो, चादर का सेट होता है ना,
बारिश होती है तो सबसे ज्यादा आवाज आती है कि नहीं? और गर्मी हो तो उसमें से गर्मी भी आती है। तो लोग कहते हैं अरे ये बहुत बुरी है, ये चादर, ये सीट लगी है बहुत बुरी है। क्यों? अरे बोले बहुत आवाज भी करती है और बहुत गर्मी भी देती है। पर गर्मी भी दे रही है, आवाज भी कर रही है, पर भैया आपके सर की छत है वो आपके ऊपर आने वाले सब संकटों को रोक रही है। वैसे ही घर के बुजुर्ग होते हैं, घर के बड़े होते हैं, घर के बड़े भी आवाज बहुत करते हैं, कई बार डांटते भी हैं, कई बार गर्मी भी देते हैं, मान लो थोड़ा रोज नाराज भी हो रहे हैं, लेकिन वो आपके घर की, आपके सर की छत है, आपके ऊपर आने वाले सारे संकटों से वो आपको बचाते हैं। ब्रह्मा जी भी सबके पिता हैं, लोक पितामह हैं। तो ब्रह्मा जी उस बालक के पास गए। ब्रह्मा जी ने बालक को रोते हुए देखा तो उठा लिया। और बालक इतना विचित्र था, राजपूत जी के ब्रह्मा जी ने उठाया तो उनका गला पकड़ लिया बालक ने। और गला पकड़ के इतनी जोर से ब्रह्मा जी का दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपक गए। आंखों से आंसू गिरे तो ब्रह्मा जी ने बालक का नाम ही रख दिया जलंधर। इसने तो मेरी आंखों से जल बरसा दिया। नामकरण कर दिया, उसका जात कर्म आदि संस्कार किए। और ब्रह्मा जी ने भविष्य कथन करके कहा ये बालक बड़ा पराक्रमी होगा। अधुनैवेश तरुणः सर्वशास्त्र पारेगा, महापराक्रमो धीरो योद्धाचारण दुर्मदः। ये परम योद्धा बड़ा बलवान होगा। जलंधर धीरे धीरे बड़ा हुआ। आगे चल के इसका काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ में विवाह हुआ। फिर इसने पाताल से सब असुरों को बुलाया, सबके साथ मंत्रणा की। बलवान तो था ही। इसने जो है देवताओं पे आक्रमण करके स्वर्ग खाली करवा लिया। शुक्राचार्य जी को गुरु बना लिया। और उसके बाद में जलंधर सब जगह का राजा बन बैठा। एक दिन जो है सभा में बैठा हुआ था, अपने गुरुजी से पूछा कि ये जो राहु बैठा है इसका सिर कैसे कट गया? शुक्राचार्य जी ने वो समुद्र मंथन की कथा सुनाई। ऐसे ऐसे सबने मिलजुल के बड़ी मेहनत करके समुद्र का मथा, बड़ी मुश्किल से अमृत निकला। और वो छलिया विष्णु ने आकर के और वो सारा अमृत देवताओं को पिलाए दे रहे थे। और नैन मटकाते मटकाते सब असुरों को बहका रहे थे। ये बेचारा थोड़ा बुद्धिमान जाके बैठ गया पीने को, इसका सिर काट दिया। इतना सुनते ही जलंधर को रोष आ गया, हम लोगों के साथ इतना बड़ा छल होता आया है, अब हम छोड़ेंगे नहीं देवताओं को। ये देवताओं से युद्ध करने तैयार हो गया। जलंधर ने जो है देवताओं से भारी युद्ध किया। देवता परेशान हो गए। आखिर इसके शक्ति के सामने देवता टिक नहीं पा रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जलंधर से युद्ध करूंगा। अब देखो भगवान विष्णु युद्ध करने गए। भगवान विष्णु जब युद्ध करने जा रहे थे तो लक्ष्मी जी ने पैर पकड़ लिए। और लक्ष्मी जी क्या बोली? देखो जी युद्ध करने तो जा रहे हो पर मेरे भाई को मारना मत। भगवान विष्णु बोले तुम्हारा कौन सा भाई? अरे बोले जलंधर मेरा भाई है। कैसे? देखो मैं भी समुद्र की बेटी हूं और वो भी समुद्र का बेटा है, समुद्र से ही तो पैदा हुआ है, मेरा भाई है, आप उसको मारना मत। भगवान ने कहा ठीक है। पर देवताओं की बात भी माननी थी, इसलिए भगवान युद्ध करने गए। विष्णु भगवान ने जलंधर से बड़ा भारी युद्ध किया। जलंधर मरने वाला तो था नहीं। और भगवान भी आखिर लक्ष्मी जी को कही आए थे मारेंगे नहीं, मारा नहीं। और वरदान और दे दिया। जलंधर के युद्ध पराक्रम से भगवान इतने प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। तो जलंधर ने वरदान क्या मांगा? यदि भावुक तुष्टोसी परमेतम ददस्व में मद भगन्या मया सारध मद ग्रहे सगणो बस। हे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन जी के साथ, बहन जी कौन? लक्ष्मी जी, आप मेरी बहन जी के साथ अपने पार्षदों को लेकर के और मेरे घर में रहिए।
अब भगवान तो वचन दे चुके थे जो मांगोगे दूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। देवताओं ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा हो गया काम। जिनको युद्ध करने थे भेजा था वही अब तो ससुराल मान के चले गए, वही साला साहब के यहाँ रहने लग गए। अब हमारा क्या होगा? सब देवता परेशान हो गए। शिव जी की शरण सबने ग्रहण की। अब बाबा आप रक्षा करिए। भगवान विष्णु तो जलंधर के नगर में रहने लग गए। जलंधर त्रिभुवन का राजा बन बैठा। भगवान शिव की प्रेरणा से नारद जी गए। नारद जी जलंधर के यहां पहुंचे तो जलंधर ने खूब सत्कार स्वागत किया। भले पधारे, कहां से आ रहे हैं, क्या हाल है? और नारद जी तो नारद जी हैं, क्या बताएं महाराज। जलंधर से कह रहे हैं नारद जी, मैं तो घूमते घूमते कैलाश चला गया और वहां जाके मैंने देखा वो बाबा जी के पास इतनी बढ़िया ऐसी सुंदर नारी। ये महात्माओं के लिए है नारियां के कैसे आप जैसे राजाओं के लिए होना चाहिए? वो बाबा लोग हैं, वो क्या जाने घर गृहस्थी। और आप जो है इतने बड़े राजाधिराज हैं, ऐसी पत्नी ऐसी इतनी स्त्री रत्न तो आपके यहाँ होना चाहिए। पर जाने कैसे वो हिमालय राज की बुद्धि खराब हो गई। उन्होंने अपनी इतनी सुंदर बेटी वो बाबा जी को ब्याह दी और वो तो वहां रहते हैं, भूत प्रेतों में पड़े रहते हैं, उनको कोई होश वोश तो रहता नहीं। ब्रह्मा जी वो नारद जी ने बहका दिया, तुम्हारे पास सारे रत्न हैं, बस एक ही कमी है। महाराज दैत्यराज जलंधर, तुम्हारे पास सब है, कोई बढ़िया स्त्री रत्न और रहे तो तुम्हारी शोभा अद्भुत हो। यस्य ग्रहे सुर रत्नानि, पंकज जी क्या कह रहे हैं नारद जी? यस्य ग्रहे सुर रत्नानि सरवाही जलंधर जाया रत्नम न चेतानि न शोभंति वृथा ध्रुवम। जिसके घर में सारे रत्न हो लेकिन स्त्री रत्न नहीं है, उस गृहस्थ का घर शोभायमान नहीं होता है। जाया रत्नम न चेतानि न शोभंति वृथा ध्रुवम। इसलिए हम कथा में कहते हैं भैया, ईंट पत्थर से घर नहीं बनता, ईंट पत्थर से मकान बन सकता है, लेकिन घर को घर एक गृहिणी बनाती है। जब एक सदगृहिणी घर में आती है तो वो घर को घर बनाती है। बात तो नारद जी ने बढ़िया कही, पर इसके पास तो वृंदा नाम की पतिव्रता नारी थी और नारद जी ने बहका दिया। बोले तुम्हारे लिए तो उससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। जलंधर ने राहु को भेजा, जाओ कैलाश पर और भोले बाबा से कहना कि वो पार्वती हमारे को भिजवा दे। राहु गया तो शिव जी ने जो है एक गण प्रकट किया। वो गण जो है उस राहु को खाना चाहता था, तो शिव जी ने रोक लिया कि अमृत पी चुका है, इसको मारो मत। राहु भाग गया। अब वो गण इतने क्रोध में था श्रोत्री जी कि वो अपने ही अंगों को नोचने लगा। क्रोध में था, अपने अंगों को नोच रहा था। शिव जी ने कहा तिष्ठ तिष्ठ, बैठ गया। तो वो शिव जी के दरवाजे पे बैठा। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारा नाम होगा कीर्तिमुख, तुम मेरे दरवाजे पे ही बैठे रहना, जैसे आज तुम दरवाजे पे बैठे ऐसे दरवाजे पे रहना। तो शिवालय जहां भी होता है, शिवालय के दरवाजे पर ही कीर्तिमुख का स्थान होता है। और शिव जी की पूजा करने जाओ तो दरवाजे पे थोड़ा अक्षत पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। वो कीर्तिमुख के नाम से पूजा होनी चाहिए। कीर्तिमुख की पूजा हर शिव पूजा में अनिवार्य है। हम लोग मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करते हैं, तो पार्थिव शिवार्चन में भी शिव परिवार के साथ में कीर्तिमुख की पूजा अवश्य होती है। शिव जी ने वरदान दिया कि जो मेरी पूजा करेगा लेकिन तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तो पूजा अधूरी रहेगी, पूरी नहीं होगी। तो गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, इनकी पूजा तो सभी करते हैं, पर कुबेर, कीर्तिमुख और सर्प, इनकी पूजा भी भगवान शंकर की पूजा के साथ अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। कुबेर की पूजा भी होनी चाहिए। कुबेर की हमने आपको कथा सुनाई, कुबेर की पूजा और कीर्तिमुख की पूजा। जलंधर ने देखा कि राहु तो भाग के आ गया, तो जलंधर ने कहा कि चलो युद्ध की तैयारी की जाए। जलंधर ने बड़ी भारी सेना तैयार की और युद्ध के लिए कैलाश की ओर चल दिया। देवता भी कैलाश पर आ गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु कब तक उस जलंधर के घर रहेंगे? वो शिव जी से युद्ध करने जा रहा है, आप उसके घर में मेहमान बने बैठे। भगवान विष्णु देवताओं की सहायता के लिए पधारे। इधर भगवान शंकर के साथ बड़ा भारी युद्ध जलंधर का हुआ।
लेकिन जलंधर मारा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऐसा कवच है जिसको भगवान शंकर का त्रिशूल भी नहीं भेद सकता। कौन सा कवच है? बोले सती नारी के सतीत्व का कवच। और ध्यान रखना, जिस पुरुष के साथ उसकी स्त्री के सतीत्व का कवच होता है, अरे साहब संसार का कोई तो क्या, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, महाकाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। सती नारी के सतीत्व की इतनी बड़ी महिमा है। पृथ्वी 7 स्तंभों पर टिकी हुई है। सतीवीहि दानशीलस्य, सती नारी, वेद पाठी ब्राह्मण, गाय और दानशील व्यक्ति, इसे 7 स्तंभ पृथ्वी के कहे गए हैं, धर्मपरायण लोग। तो उसमें पहला स्थान है सती नारी का। वृंदा के सतीत्व का जब तक खंडन ना हो, जलंधर मारा नहीं जा सकता। अच्छा, जलंधर ने क्या किया कि एक रूप में तो शिवजी से युद्ध कर रहा था, दूसरे रूप में शिवजी का रूप बना करके बैल पे बैठ करके और पार्वती जी के पास पहुंच गया। पार्वती जी जान गई वो तो महादेवी है। भगवती पार्वती अंतर्ध्यान हो गई, भगवान विष्णु के पास गई और कहा देखो छल हम लोग नहीं कर रहे, रास्ता इसी ने दिखाया है। जैसे यह शिवजी का रूप बना के मेरे पास आ गया, उसी तरह तुम इसके पति का रूप बना के इसका रूप बना के इसकी पत्नी के पास पहुंच जाओ। तेनैव दर्शितः पंथा, पार्वती जी कह रही हैं, तेनैव दर्शिता पंथा बुद्धिस्व त्वयं तथैव हि ततः स्त्री पातिव्रतं धर्मं भ्रष्टं कुरु मदाज्ञया। मेरी आज्ञा है कि जाके वृंदा का सील भंग करो। भगवान विष्णु जो है पहले तपस्वी बनकर के गए, बड़ी सुंदर कथा है। बाद में आपने वृंदा को जो है राक्षस दिखाए, कभी पति की मृत्यु का समाचार सुनाया, कभी कोई माया दिखाई, और बाद में स्वयं ही जलंधर बन करके प्रकट हो गए। बोले तपस्वी ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूं, तो स्वयं ही जलंधर के रूप में प्रकट हो गए। उसको लगा कि मेरे पति युद्ध से में मारे गए थे, तपस्वी ने जीवित कर दिया, तो उसने आलिंगन किया। आलिंगन करने मात्र से उसको आभास हो गया कि मेरे पति नहीं है, कोई और है। दूर हट गई, कौन हो तुम? भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप प्रकट किया। देवी मैं, अरे आपको तो सब दया निधि कहते हैं, आप दया सिंधु हैं, और दया सिंधु होकर के आपने मेरे साथ छल किया कि मेरे पति का रूप बना के मेरे सामने प्रकट हुए। स्पर्श मात्र से ही सतत्व भंग हुआ है, वहां कोई ऐसा नहीं कि और कोई बात हो, केवल उसने आलिंगन किया, और आलिंगन मात्र से ही उसका सतत्व नष्ट हो गया। यहां तक स्त्रियों के लिए आज्ञा है कि वो किसी के पैर भी पड़े, गुरुजनों के, महापुरुषों के, तो दूर से पैर पड़े, स्पर्श करके चरण भी नहीं पड़ना चाहिए। स्पर्श का इतना दोष कहा गया। अब आजकल तो हालत ये है कि कहा जाता है अरे भाई साथ में रहें, घूमें, मिले, क्या परेशानी है। और अब तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। पंकज जी उस दिन इंटरव्यू में पूछ रहे हमसे, हमने कहा भाई बाद में पढ़ा, इसको क्या चक्कर है, ये क्या पूछ रहे थे? हाँ वो कौन सा रिलेशन हो, उसमें रहे तो क्या हो। हमने कहा बताओ, भारतीय संविधान ने भी इसको जो है जायज ठहरा दिया। हाँ लव जिहाद तो अलग है, यह है कि अपनी इच्छा से विवाहित स्त्री पुरुष किसी के भी साथ संबंध में रह सकते हैं, उसमें संविधान ने कह दिया कोई परेशानी नहीं है, दोनों की राजी है तो कोई हर्ज नहीं है। हमने कहा भारत जैसे धर्मप्राण राष्ट्र में ऐसा संविधान बनना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा है? ऐसा संविधान भारत जैसे राष्ट्र के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, भगवान सद्बुद्धि दे और भैया भारत में धर्म की रक्षा हो। वृंदा ने जो है श्राप दे दिया, तुम्हारा हृदय कठोर है, तुमने मेरे साथ छल किया, इसलिए तुम जाकर के शिला बन जाओ। तुमने मुझे इतना मेरा सील भंग किया है, तो तुम अपनी स्त्री के वियोग में रोगे, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। और तमाम श्राप देकर के वृंदा जो है अग्नि में प्रवेश कर गई। उस वृंदा के अग्नि में प्रवेश होते ही उसकी भस्मी जो निकली,
उससे 3 पौधे प्रकट हुए, धात्री, मालती और तुलसी, जिसमें तुलसी सर्वश्रेष्ठ हुई। गौर के अंग से तुलसी, लक्ष्मी को मालती ने धारण किया, ब्रह्माणी ने धात्री को धारण किया, और वही वृंदा महारानी तुलसी जी के रूप में प्रकट हुई। और उधर भगवान शंकर युद्ध करते करते जलंधर को समाप्त कर दिए, जलंधर की मृत्यु हो गई, और तुलसी महारानी भगवान विष्णु के लिए सदा सर्वदा के लिए प्रिया हो गई। भगवान ने कहा कि बिना तुलसी के मेरा भोग नहीं लगेगा, बिना तुलसी के मेरी पूजा पूरी नहीं होगी। बोले तुलसी महारानी की जय।